एक अधूरी ख्वाहिश और वक्त की उलटी दौड़। कब्रिस्तान की मिट्टी के सामने खड़ा आकाश बस एक दुआ मांग रहा था, काश एक बार माँ से मिल पाता। उसकी ये बात जैसे ऊपर तक पहुंच गई। अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। होश आया तो खुद को देखा, हाथ पांव बिल्कुल नाजुक, बच्चे जैसे। देखा तो वो फिर से 15 साल का लड़का बन चुका था। वो साइकिल पर उड़ता चला गया। रास्ते में पुरानी मॉडल की कारें दिखी, जैसे वक्त ने खुद को पीछे घुमा लिया हो। एक शीशे में जब खुद को देखा, यकीन हो गया वो वापस अपने बचपन में लौट आया है। सीधा अपने घर पहुंचा, दरवाजा खुला, वो चेहरा दिखा जिसे उसने दशकों से याद किया था। माँ आंखें नम थीं, पर उसने आंसू रोक लिए। माँ ने बस मुस्कुराकर कहा, थक गया होगा बेटा, जा थोड़ी देर आराम कर ले। कमरे में वही दीवारें, वही पोस्टर, जानवरों के मॉडल और कैसेट्स। यादें एक एक करके दिल में उतरने लगी। बहन को उसका बर्ताव अजीब लगा। वो सोचने लगी शायद भाई कुछ खो बैठा है, पर सच्चाई ये थी कि उसका शरीर 15 साल का था, पर दिमाग 50 साल का। स्कूल गया, पुराने दोस्त मिले और वो लड़की भी जिससे कभी दिल लगाया था। लेकिन अब मामला प्यार का नहीं था। अब सवाल था, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एक दोस्त के घर गया तो वहाँ एक साइंस फिक्शन नॉवेल मिली, जिसमें एक आदमी वक्त में पीछे जाकर अपनी किस्मत बदलता है। उसे लगा कहानी जैसे उसी पर लिखी गई हो। अब उसका ध्यान पिता की ओर गया, जिन्हें वो हमेशा एक सुलझे इंसान की तरह जानता था। लेकिन अब वो उन बातों पर गौर करने लगा जो पहले कभी दिखी ही नहीं थी। पापा हर रात घंटों बाथरूम में रहते, माँ से बात करने से कतराते। फिर एक दिन दादी के घर गया। बचपन की एल्बम देखते हुए पता चला कि माँ और पापा की शादी प्यार की नहीं, जिम्मेदारी की थी। माँ का मंगेतर युद्ध में मारा गया था और उसके कहने पर पापा ने माँ से शादी कर ली थी। अब उसे समझ आने लगा, शायद पापा कभी खुश ही नहीं थे। वो पापा पर नजर रखने लगा, सोचा कहीं कोई और तो नहीं जिंदगी में। एक दिन किसी औरत का फोन आया। पापा ने कहा फिशिंग ट्रिप है। शक हुआ, पीछा किया, पर सच में वो मछली पकड़ने ही गए थे। एक बार फिर उसके सारे शक फेल। पापा बोले कि वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। ना काम पसंद है, ना जिंदगी। इधर स्कूल में उसके बनाए गए स्केच टीचर ने देख लिए, डांट पड़ी। लेकिन अब वो पहले जैसा डरपोक नहीं था, उल्टा टीचर से बहस कर दी। नतीजा स्कूल से सस्पेंड। उसकी स्केच वाली बात लड़की तक भी पहुंची, और अजीब ये कि उसे वो स्केच पसंद आया। वो मिलने आई, घर बुलाया, साथ वक्त बिताने लगी। जब वो उसका हाथ थामना चाहती थी, उसने मना कर दिया। उसका मन अब इन सब चीजों में नहीं था। अब वो फिर से अपनी असली बीवी और बच्चों की याद में डूबने लगा। एक दिन पापा को चुपचाप जाते देखा, पीछा किया, जंगल के रास्ते एक गांव पहुंचा और देखा पापा किसी औरत को गले लगा रहे थे। दिल टूटा। लेकिन असली सच्चाई उससे भी ज्यादा दर्दनाक थी। वो औरत कैंसर की अंतिम स्टेज में थी और पापा बस आखिरी बार मिलने आए थे। उनका कोई रिश्ता नहीं था। अब उसे सब कुछ साफ समझ आ रहा था। पापा कभी खुद के लिए नहीं जिए, ना शादी उनकी थी, ना नौकरी। अब वो आखिरकार खुद के लिए जीना चाहते थे। आकाश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कहा कि आपके जाने के बाद माँ टूटी, काम पर गई, थक के मर गई। पर पापा बोले मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, अब बस जिंदगी जीनी है। वो ट्रेन में बैठकर चले गए। अब आकाश के पास सिर्फ माँ थी। उसने ठान लिया कि अब वो माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो साइकिल पर जा रहा था, कब्रिस्तान के पास पहुंचा और अचानक गिर पड़ा। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं।